प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, त्रिकोणमिति। आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति का जो भूत है, जो त्रिकोणमिति का कीड़ा है विद्यार्थियों में, कि ये समझ में नहीं आती है, हार्ड पड़ती है और पता नहीं अजीब अजीब से नाम होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो ये थीटा पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कहाँ काम आएंगे, क्यों हमें पढ़ाते हैं, बहुत हार्ड पड़ता है, इसका हमारी लाइफ में कोई यूजेज नहीं है। तो भाई यूजेज तो हर चीज़ का है, बिना यूजेज इस ज़माने में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसके यूजेज है वो हायर स्टडी में है। जब आप अपना फील्ड ट्रिगोनोमेट्री वाला चूज करते हो तब इसका फील्ड पता चलता है, लेकिन हमारी 10th क्लास तक की गणित का भी ये पार्ट रखा गया है ताकि हर विद्यार्थी को जनरल जानकारी हो सके। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में ये कीड़ा आपका तड़प तड़प के मरने वाला है, ये भूत आज आपका भागने वाला है। आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहना है। मैं इसमें त्रिकोणमिति की केवल बेसिक जानकारी आपको दूंगा। यदि आपको एडवांस लेवल की जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे कहें, मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। और यदि आपने त्रिकोणमिति की सारणी बनाने वाला वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी चैनल पर त्रिकोणमिति वाली प्लेलिस्ट में पहले से ही बनकर डला हुआ है, आप विजिट करें, देखें, चुटकियों में आप सारणी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए आपका अब फोकस यहाँ कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री। अब आप इनके अर्थ को अच्छे से समझिए। त्रि मतलब क्या होता है? त्रि संस्कृत का शब्द है, त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। कोण, कोण का मतलब तो आप जानते ही हो, कोण, कोण का मतलब कोण ही होता है। और मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है माप। अब इसके हिंदी शब्द और इंग्लिश शब्द में कॉमन हम देखेंगे कि क्या है। देखो यहाँ त्रि है, यहाँ ट्री है, ठीक है, दोनों का मतलब तीन तीन ही है, ठीक है। यहाँ मिति है और यहाँ मैट्री है, और दोनों का अर्थ क्या है? माप है। दोनों का अर्थ क्या है? माप है। लेकिन यहाँ देखोगे आप कि कोण का मतलब कोण है और यहाँ गोनों का मतलब साइड से भुजा है। यहीं से हमारी त्रिकोणमिति का ओरिजिनल खेल चालू होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से जरा देखो, ये दोनों चीजें तो हमारी दोनों शब्दों में कॉमन है, लेकिन कोण और भुजा ये दोनों में अलग अलग है। हिंदी वाले में कोण है और अंग्रेजी में भुजा है, ठीक है। तो यहीं से हमारी त्रिकोणमिति की परिभाषा निकल कर आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, क्या है त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच के संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। पकड़ में आ गई बात, समझ में आ गई बात? वापस रिपीट कर रहा हूं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं के बीच के संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। वो शाखा हमारी त्रिकोणमिति कहलाती है। अब जो सारी की सारी त्रिकोणमिति है ना, वो टिकी हुई है समकोण त्रिभुज पर। सारी की सारी त्रिकोणमिति किस पर बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। अब आप इस छोटी सी चीज को और समझ लीजिए। मैं यहां पर समकोण त्रिभुज का चित्र बना देता हूं। एक आकृति मैंने ये बना दी है और दूसरी आकृति भी मैंने सेम टू सेम यही बना दी है, ठीक है। थोड़ी सी आडी टेढ़ी बन गई हो तो आप उस पर मत जाना, क्योंकि देखो मेरा काम आपको सिखाना है।
अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये ग्रीन बोर्ड है और चौक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हाथ इधर उधर जा सकते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने पढ़ाना आसान काम नहीं होता है। ऑफलाइन क्लास में अपन आराम से पढ़ा सकते हैं, यहाँ टाइम का हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो आप कोशिश करना और समझना कि ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी कई प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी कई प्रकार के होते हैं। मैं आपको ज़्यादा डीप में इसमें लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ बात करेंगे कि ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब इनको समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एक कोण है वो साफ साफ आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या हो गई कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम जानते हैं कि इसमें 3 कोण हैं, एक ये वाला हो गया, एक यहाँ हो गया और ये एक यहाँ हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, आप जानते हो। उनमें से एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री के होंगे। हो सकता है ये 30 का हो, ये 60 का हो सकता है, ये 45 का हो, ये भी 45 का हो। तो एक कोण 90 हो गया, तो बाकी दो कोणों का योग 90 होना ही होना है। अब हमारे पास एक चीज होती है कर्ण, आधार और लंब। अब इनकी जो प्लेसमेंट होती है ना, उसको भी ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि नीचे वाला मतलब आधार, ठीक है, ये वाला मतलब कर्ण और ये वाला मतलब लंब। तो कभी कभी तो हमारा ये तुक्का चल जाता है, लेकिन कभी कभी हमारा ये नहीं चलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये तो कर्ण है, अब आधार की जगह अगर मैं ये लंब कर देता हूं और इस वाली भुजा को मैं क्या कर देता हूं? आधार। दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, ये भी समकोण त्रिभुज है, आप चाहो तो इसका ABC नाम दे सकते हो और यहाँ भी A, B और C नाम दे सकते हो। लेकिन एक में आधार नीचे है और दूसरे में लंब नीचे है। तो ये कब आधार आएगा, कब लंब आएगा, या इनको भी नाम देने का कोई तरीका है, या कौन सा कहाँ पर होगा इसका भी कोई तरीका है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरीका है, और उसी तरीके को मैं आज बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। देखो, इस त्रिभुज में 90 डिग्री कहाँ है? ये रहा। समकोण यहाँ है, यानी इस त्रिभुज में कोण A क्या है? समकोण है। तो आपको ध्यान रखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी और वो हमारे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होगी। तो यहाँ भी कर्ण कौन हो गया? ये। इसका मतलब कर्ण का तो फिक्स हो गया कि कर्ण कहाँ होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होगी। तो ठीक है, दो पहचान हो गई। लेकिन आधार और लंब, इनकी स्थिति क्या रहेगी? इनकी स्थिति करेगी कोण पर डिपेंड। अगर हमारा कोण जो हमें निकालना है, जैसे मैंने थीटा यहाँ पर ले लिया, बी पर मैंने थीटा ले लिया, तो कोण के सामने की भुजा मेरी लंब रहेगी। अब कर्ण लिख दिया मैंने, लंब लिख दिया, तो शेष बची भुजा हमारी आधार हो जाएगी। अब इस केस में देखिए, कर्ण आपको फिक्स कर लिया, लेकिन अब आधार और लंब में से हमें फिक्स करना है। तो अगर ये वाला कोण B से उठकर कहाँ चला जाता है? C पर चला जाता है, यानी हम कोण C के लिए निकालेंगे, थीटा हमारा C पर आ गया है, तो फिर इस कोण के सामने की भुजा यहाँ पर लंब हो जाएगी और शेष जो भुजा हमारी बची है वो आधार हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि कर्ण, आधार और लंब की प्लेसमेंट अब आप कर लोगे। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, अब आपको इसमें डाउट नहीं रहा है। कर्ण सिंपल है, 90 के सामने वाली भुजा। लंब कहाँ होगा? थीटा के सामने वाली, यानी जो कोण हमें निकालना है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। कोण जो हमें निकालना है, यदि वो B पर है तो लंब इसके सामने यहाँ होगा, अगर वो C पर है तो फिर लंब यहाँ पर हो जाएगा और शेष बची भुजा आधार हो जाएगी। इसका एक प्रमेय भी होता है, कौन सा? जिसको आपको ध्यान होगा, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय।
जिसको हम बोधायन प्रमेय भी बोल देते हैं, वो होता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी यदि हमारा आधार 3 है, ये 4 है, तो ये 5 यानी 3, 4, 5 के अनुपात में ये बनता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय भी आप यहाँ से कोई सी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई होने पर, जैसे लंब और आधार दे दिया तो कर्ण निकाल सकते हो, कर्ण और आधार दे दिया तो लंब निकाल सकते हो, लंब और कर्ण दे दिया तो आधार निकाल सकते हो। अब इसके लिए एक फॉर्मूला और है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का ये क्या है? ये हमारे त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके बीच के संबंधों को बताता है। तो हम इसको भी यहीं पर सीख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कर्ण को हम K से लिखेंगे, लंब को हम L से लिखेंगे और A को हम आधार से समझेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है ना, लाल बटा कक्का, ये याद रखना। लाल मतलब राम जी लाल के पीछे वाला लाल, ऐसे ध्यान रख लेना। मेरा नाम राम जी लाल है तो लाल पीछे आ रहा है तो लाल आप वहाँ से ध्यान रख लीजिए। और कक्का जब आपने शुरू में पहली क्लास पढ़ी होगी तो वहाँ आपको कक्का सिखाया होगा, क ख ग, तो वो कक्का। तो अब यहाँ पर आप इस तरह से बना लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और 3 बॉक्स बना लीजिए, 3 बॉक्स बना लीजिए। ये 3 बॉक्स बन गए। पहले बॉक्स के ऊपर लिख दीजिए साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब हमारा मतलब है कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बन के आया? लंब बटे कर्ण। यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बन के क्या आया? एल बटा के। एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब थीटा जहाँ होगा, जैसे थीटा यहाँ हो जाएगा तो लंब यहाँ हो जाएगा, थीटा यहाँ है तो फिर लंब यहाँ हो जाएगा, शेष आधार यहाँ हो जाएगा और इसमें आधार यहाँ हो जाएगा। तो थीटा की पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि लंब कौन सा वाला है। अब ये कोस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण और टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? नीचे से, नीचे लिखा ना मैंने, तो कर्ण बटे लंब बन जाएगा। कोस का क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला अब क्या बनेगा? आधार बटे लंब। अब देखो यहाँ पर 3 चीजें हैं, प्रत्येक के साथ 3 चीजें हैं, आप ध्यान से देखिए। देखो साइन के साथ थीटा, थीटा क्या है? कोण है। अब कोण भी आ गया यहाँ पर, और त्रिभुज की 3 भुजा में से कोई सी भी 2 भुजा के बीच का संबंध भी आ गया। जैसे लंब और कर्ण के बीच का जो संबंध है, अनुपात है, उसको हम साइन थीटा कहेंगे। सभी में यही है, एक कोण है 2 भुजाएं, 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 एक कोण है 2 भुजाएं। तो यदि हमें किसी त्रिभुज में 2 भुजा और एक कोण दिया हुआ है तो हम इनकी मदद से तीसरी भुजा भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे काम आता है। इसमें कुछ सर्व समीकरणें भी होती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 सर्व समीकरणों से 9 सर्व समीकरणें और बन सकती है। वो भी मैंने चैनल पर त्रिकोणमिति वाली प्लेलिस्ट में डाल रखा है, डिटेल वीडियो है। यदि आपको इससे आगे का पार्ट और देखना है तो आप उसे ज़रूर विजिट करें। और अब उम्मीद करता हूँ कि आपको त्रिकोणमिति का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस वीडियो में आपने लंब, कर्ण और आधार की पोजीशनिंग करना भी सीख लिया होगा और उनकी पोजीशनिंग के पीछे क्या लॉजिक है ये भी आपने समझ लिया होगा। और पाइथागोरस प्रमेय भी आपने समझा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको बोलते हैं हम, जो कि कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपने सीख लिए होंगे और थोड़ा बहुत त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का जिक्र भी कर दिया है। तो वीडियो डेफिनेट आपको पसंद आया होगा और सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक दबाकर और दबाकर शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो कसम से डंडा उठा के पिटना पड़ेगा। जय हिंद, थैंक यू, जय श्री राम।